होते हैं जिनकी मैं हेल्प करता हूँ, तो उनके थ्रू करता हूँ। जैसे कोई भी पोजेस्ट होता है या किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे हेल्प करते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने मेरे ऊपर हाथ रखा, थोड़ी देर बिठाया और बोला चले जा, और कुछ धागा, मतलब मैं भी खुद कैरी भी करता हूँ, और वो मेरे को, उन्होंने उस धागे को मेरे से उतरवाया, दोबारा दिया, उसके बाद वो चीज़ नॉर्मल हुई। और ये रिसेंटली मेरा अघोरी के साथ एक ऐसा केस हुआ, और इवन अघोरी ने वहाँ पे बोला भी था कि आप इनके पीछे जाना मत, ये दिल्ली से आए हैं और इन्हें ही परेशान कर रहे हैं। इवन मैंने भी उनसे पूछा था, लेकिन ये बिल्कुल जस्ट अभी रिसेंटली मेरा एक केस है जिसमें मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है। मतलब बोलने में आसान लगता है ना कि यार क्या बाथरूम में बंद होना, कोई नॉर्मल लॉक डोर हो गया हुआ, लेकिन वो रनिंग है। तो आप पहले आए थे 1 साल पहले जो आप बताया? हाँ, और ये अभी मैं रिसेंटली आया था, तो वो लॉक डोर है। और लॉक मतलब एक होता है कि यार आप नॉर्मली लॉक हो गया, उसमें सब कुछ कर लिया, सारी चीज़ें कर लिया, डोर का वो जो लॉक था वो भी तोड़ दिया, तब तक डोर खुला नहीं, जब तक उस डोर को पूरा तोड़ नहीं दिया हमने। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने मतलब 2-4 दिन तो मतलब ऐसे खलबली सी मचा के रखी है लाइफ में। तो ये था। इन चीज़ों में भाई है कि जब तक जो इन चीज़ों को फेस नहीं करता जब तक, तो वो विश्वास करता नहीं है जल्दी से। राइट, सीधी सी बात है यार। आप गाड़ी चला रहे हो, आप आपको बोल दोगे गाड़ी चलाना बड़ा ईजी है या नहीं, मतलब कुछ भी है, जब तक आप नहीं चलाओगे आपको कैसे पता चलेगा वो कैसे वर्क करती है। मतलब कोई भी चीज़ों को आप यूज़ करोगे या उसको फेस करोगे तभी आपको समझ आएगा ना कि वो क्या है, उसका कंक्लूजन क्या है, क्या हो सकता है। क्योंकि हर चीज़ के गुड और बैड दोनों एडवांटेजेस होती हैं, राइट। तो ये चीज़ें हैं। नहीं यार देखो, ये अघोरी गलत नहीं करते किसी के साथ, मैं ये नहीं कहूँगा ये गलत करते हैं। अघोर का मतलब क्या होगा? जिसके अंदर कोई घोर नहीं है, जो सरल है बेसिकली। ये क्या है, इनको सिर्फ इनका जो मेन मोटिव है वो सिर्फ यही है कि उनको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। इनको शमशान में जाके सीधा कनेक्ट होना है, महादेव से कनेक्ट होना है, और जब मरने के बाद आत्मा क्या करती है, कैसे रहती है, वो सब इनका मतलब एक कंसेप्ट रहता है कि हमें वो जानना है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, शिव साधना करते हैं, शमशान साधना करते हैं, शव साधना करते हैं। तो भी गलत किसी का नहीं करते, और किसी को आशीर्वाद देते तो भी बड़ी बात है, वरना इतनी जल्दी किसी को आशीर्वाद भी नहीं देते। हाँ, लेकिन आजकल बड़े फेक भी बनते हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं है, जो सिर्फ लोगों को लूटने के लिए बैठे हैं, कपड़े पहन के बैठे हैं। तो मार्केट में अब वही मार्केट हो गई है एक तरीके से। भाई मैं तो ब्लंट बोलता हूँ, मेरे को तो कोई शर्म नहीं है कि जिसके पास ये सब चीज़ें हैं ना वो दिखाएगा नहीं, वो शो ऑफ नहीं करता। और जितने बड़े से बड़े अघोरी भी होंगे ना, वो ज़्यादातर लोग ही रहते हैं, मतलब उनको ये सोशलाइज होना पसंद नहीं है। अब आप कपड़े पहन लो, वस्त्र पहन लो, या कुछ भी लगा रहे हो, हमें तो नहीं पता आपने वो बस लगा रखी है, क्या पता आपने वो कोई पाउडर लगा रखा हो, लेकिन अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसे भी प्रमोट करते हैं। हाँ, लेकिन जो रियल है देखो वो रिस्पेक्टेड ही रहेंगे, उनके पास सच में पावर होती है, दे कैन डू एनीथिंग। लेकिन अब तो ऐसे ही हो गया है, क्योंकि कई चीज़ें क्या हो रही है ना, आज के टाइम पे लोग क्या करते हैं कि किसी के पास कोई पावर नहीं है, कोई साधना ही नहीं करी, कुछ नहीं करी, कोई अघोरी भी नहीं है, लेकिन वो अपने आप को रिप्रेजेंट ऐसे करता है कि मेरे पास ये चीज़ें हैं। तो लोग जाते हैं, अब आप परेशान हो मेरे पास आ जाओगे बाबा, ऐसी बात है। मैं बोलूँगा ठीक है जी, आपका 1 लाख रुपये लगेगा। अभी मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है, अभी मैं आपको सुनाऊंगा पर्सनली। तो उसमें एक अघोरी, जो कि अघोरी नहीं है लेकिन अपने आप को एक अघोरी बताता है, जिसने बोला मैंने साधनाएं कर रखी, मेरे पास बहुत सिद्धियां भी हैं। अच्छा। तो वो एक यूएसए के बंदे से, मतलब है वो इंडियन, वहाँ का सिटीज़न है, वो एनआरआई है। तो उससे कहता है मुझे $2 लाख दोगे तब मैं तुम्हारी परेशानी ठीक करूँगा। $2 लाख का मतलब समझ रहे हो आप? मेरे हिसाब से 83 का चल रहा है, तो $2 लाख हो गए, मतलब 8-16 करोड़ रुपये ही हो गए मेरे हिसाब से। तो या 16 लाख नहीं, हाँ 16 करोड़ रुपये हो गए। तो अब आप सोचोगे ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, कोई ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, और उसमें एक उसी बंदे का मैसेज वायरल हो रहा है कि आप ना डॉलरों में पैसा कमाएंगे, इंडिया में रखा गया है। मतलब जो लोग परेशान हैं आप उनको नहीं देख रहे हो, आप बाहर के ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि एक्चुअली ये सारी चीज़ें ना बाहर ज़्यादा है। हम कहते हैं इंडिया में ये चीज़ कम है, या हम कहते हैं ना इंडिया में बहुत सारी चीज़ें बहुत प्रेफरेबल, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यूएसए में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ें सबसे ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। हम सुन रहे हैं, अगर रिसर्च करो तो पता चलता है इनका। अभी एक ऑस्ट्रेलिया का मेरे पास एक केस आया, वो सेम ऐसा ही है। एक पंजाब की लेडी है, मैं ये स्टोरी भी बता ही देता हूँ। ठीक है। ये पंजाब की लेडी है, उसका नाम जिंद कौर था। अच्छा। तो वो शादी करके यहाँ से शिफ्ट हुई, फिर ठीक है यार, बाहर उसने स्टडी करी और वो इंडिया आ गई, फिर शादी करी, फिर वो दोबारा वहाँ जाके सेटल डाउन हो गई। तो उसने बताया कि वो एक हॉस्पिटल में जॉब करती थी, डॉक्टर थी। तो एक काफ़ी, मतलब आप कह सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया के फेमस लोग होंगे, एक फेमस फैमिली होगी जो अच्छा, जिनका बिजनेस होगा, जिनका नेम फेम ज़्यादा होगा। तो क्या हुआ कि वो उनकी ना पर्सनल डॉक्टर थी, और वो मेरी भी एक अच्छी फ्रेंड है, मतलब
आफ्टर ये पैरानॉर्मल में ही वो मेरी फ्रेंड बनी, क्योंकि उसके 2-3 मैंने केसेस ठीक करे हैं अपने गुरुजी के थ्रू। तो उसने मुझे स्टार्टिंग में एक स्टोरी बताई थी कि मैं एक पेशेंट को देखने जाती थी, एक लेडी थी, तो उस लेडी की एज होगी अराउंड 75 समथिंग। तो वो बिल्कुल बेड पे रहती थी, हिलती नहीं थी, मूव नहीं करती थी। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे जब वो देखने जाते थे तो वो लेडी ऐसी रहती थी, उसको टैबलेट्स दे रहे हैं, कभी उसका ऑपरेशन भी कुछ हुआ, सर्जरीज भी हुई, सारी चीज़ें हुई। और उसके बाद जैसे ही वो वापस केयर टेक के लिए मतलब ऑफ लेते थे, मतलब वो एज अ केयर टेक लग गई उसकी कि हाँ मैंने इसको देखना है, मैं एक डॉक्टर हूँ, उसको पर्सनली हायर कर लिया गया कि ये मेरी केयर टेक के लिए रहेगी। वो डॉक्टर आती जाती रही और हम ऐसा शिफ्ट होती है ना कि रात को किसी और की ड्यूटी है, इवनिंग में किसी और की ड्यूटी है, मॉर्निंग में किसी और की ड्यूटी है। तो उसमें सारे डॉक्टर अपनी अपनी जॉब कर रहे थे। उसमें से ये जिंद कौर लेडी भी थी जो अपनी जॉब कर रही थी वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मेडिसिन चल रही थी, ट्रीटमेंट चल रहा था। एक दिन क्या हुआ कि जैसे ही वो अपनी मतलब जो पेशेंट है उसकी मदर को कह रहा हूँ, उसकी सिस्टर को वो इन्फॉर्म करती कि आज मैं नहीं आ पाऊँगी, कोई रीज़न होगा, मतलब उसको कहीं जाना था। तो उसका वो प्लान कैंसिल होता है, हो जाता है। तो प्लान कैंसिल करने के बाद वो क्या करती है, वो सोचती है कि मैं जा तो रही नहीं हूँ और उसकी केयर टेक करेगा कौन। एक अटैचमेंट हो जाती है ना, आप मतलब एक मेड भी होगी, अगर किसी घर में 6 महीने से ज़्यादा काम करेगी तो एक अटैचमेंट बढ़ जाती है कि ठीक है हमें यही मेड चाहिए या हमें यही पेशेंट चाहिए, क्योंकि आप साथ इतना टाइम स्पेंड करते हो तो एक अटैचमेंट बढ़ती है, किसी भी केस में ले लो। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो लेडी थोड़ा लेट पहुँचती है उस तरफ, और जब वो लेट पहुँचती है तो उसने मुझे बताया, उसकी भी शायद वीडियो होगी, घर की वीडियो तो मेरे पास है। तो जब वो लेडी वहाँ जाती है तो वो देखती है कि वो जो 75 ओल्ड ईयर लेडी है वो वहाँ पे वॉक कर रही है रूम में, जो बेड से उठ नहीं पाती थी। और जब वो वॉक कर रही है ना तो वो किसी का हाथ पकड़ के चल रही है, और जैसे नहीं हम चलते हुए एक हैंड होल्ड कर लेते हैं और बात करते हुए चलते हैं, तो वो किसी का हाथ पकड़ के ऐसे करके चले जा रही है और उससे बात करी जा रही है। और उसने वहाँ पे देखा तो वो साथ में कोई भी नहीं था, लेकिन वो अपने उस रूम में वॉक कर रही है। उसने वो मिरर से, उस विंडो से देखा जब उसके वो घर में एंटर कर रही थी, और उसके साथ में ही उसकी फैमिली के घर हैं, वहाँ पे उसका एक सेपरेट हाउस था। तो उसको बड़ा डर लगा, वो बाहर खड़ी हुई, उसने अपने कलीग को इन्फॉर्म किया कि ऐसी ऐसी बात हो गई वगैरह। नहीं तेरा वहम है। तो उसने बोला कि नहीं मैंने देखा है। अब वही अंधविश्वास वाली बात आ गई। फिर जब वो दोबारा एंटर करती है, बैल बजा के देखती है तो वो लेडी वहाँ पे लेटी हुई होती है, सेम वही लेडी जो थोड़ी देर पहले वॉक कर रही होती है। तो उसको फिर लगता है कि क्या पता वो हेलुसिनेशन वाली प्रॉब्लम हो या कुछ साइकोलॉजिकली माइंड में बैठ गया उससे। फिर वो दोबारा मतलब ऐसी कंटिन्यूसली जॉब करती रहती है, काफ़ी टाइम हो जाता है उसको। तो एक दिन क्या होता है, उसकी साथ वाली कलीग ने एक्सपीरियंस किया होता है कि जब वो एंटर करती है, एंटर करने के बाद उस लेडी को वो बोलती है कि तू बाहर जा, मुझे किसी से बात करनी है, मेरा गेस्ट आया हुआ है। वो शॉक्ड हो जाती है, ये कैसे बोल रही है, जो लेडी बोलती ही नहीं है, 75 है, बेड रिडन है, उठ नहीं सकती। तो अगर इसने ये इतनी बड़ी बात बोल दी कि तू बाहर जा, मेरा कोई मिलने वाला आया हुआ है, मुझे बात करनी, मेरा कोई गेस्ट आया हुआ है। वो कहती शायद हो सकता है मेडिसिन इतनी खाती है तो इसलिए ऐसी बात करी होगी ये लेडी। लेकिन वो जैसे ही वहाँ से बाहर जाती है ना, तो वो कहती है कि जब मैं बाहर गई तो मुझे 2 लोगों की हंसने की आवाज़ें आ रही थी, सेम उसी हाउस से, उसी लेडी के। और वहाँ पे एक कोई मेल था और वो फीमेल जो बेड रिडन हो रखी है, जो लेडी है। तो ऐसा चलता रहा। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे थोड़ा टाइम हुआ तो उस लेडी ने ना उन सबको बुलाया जो उसकी केयर टेक करती थी, जैसे नर्स भी थी और वो डॉक्टर थी जो बेड पे थी। हाँ उसने बुलाया, हाँ उससे सबको बुलाया कि मुझे पता है तुम सब कुछ जान चुके हो, लेकिन ये इसको मैं छोड़ के नहीं जाऊँगी और अब ये मेरे को कह रहा है कि मेरे साथ चल। तो वो शौक हो जाती, कौन कह रहा है कि ये क्या जा रहा है। अगर आपने एक वीडियो देखी होगी, एक यूएससी की वीडियो थी, उसमें एक बच्चा है जो ड्राइंग बनाता है और उसके पेरेंट्स उससे, उसका फादर उससे पूछता है बेटा ये क्या कर रहे हो। तो कहता है पापा ये मैन है जो हैंगिंग मैन है, जो हमारे घर पे लटका रहता है, मैं उससे बात करता हूँ। और उसने बताया कि अगर आप किसी से बात करोगे ना, किसी को बताया कि मैं यहाँ पे एग्जिस्ट करता हूँ, तो मैं आपको मार दूंगा। और उसने वो ड्राइंग बना रखी, वीडियो है यूट्यूब पर डाल के भी देख लेना, पता चल जाएगा। हैंगिंग मैन और बॉय ड्राइंग का रूम्स पिक्चर या ऐसे करके कुछ भी डाल सकते हैं। तो वो कहती है कि ये मेरे को कह रहा है कि अब मैं, तू मेरे साथ चल और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो उसको लगता है ये पता नहीं क्या हो गया है इसको, कुछ तो इसके साथ है, ये पोजेस तो है।
फिर एक दिन क्या होता है कि ये सारे डिस्कस करते हैं, फिर अपनी जॉब वॉब करते हैं, और वो बार बार उनको डेली हर बार हाथ पकड़े बोलती है मैं जाने वाली हूँ, ध्यान रखना, ये मुझे लेने आ गया, अभी मेरे साथ ही रहता है। वो कहते हैं कौन रहता है? कहता है ये देखो पीछे खड़ा हुआ है। लेकिन वो देखते थे तो उन्हें कुछ दिखता नहीं था, लेकिन वो हर बार इशारा करके बताती थी कि ये पीछे खड़ा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन उसका जब लेडी का बर्थडे होता है, तो ये सारे होता है ना, एक अपने ही पेशेंट को बंदा सोचता है कि इम्प्रेस करने के लिए या उसकी खुशी के लिए सब कर लो, तो वो केक लेके जाते हैं। तो उस घर में देखते हैं कि उस लेडी ने 2 ऐसे फांसी के फंदे लगा रखे होते हैं और अपने आप को लटका रखा होता है, और दूसरा फांसी का फंदा लटक रहा होता है। मतलब एक फांसी का फंदा ऐसे ही लटका, उसमें कोई है नहीं, और एक पे वो लेडी लटकी हुई होती है। तो फिर वो शॉक्ड होते हैं, उसके साथ वाली फैमिली को इन्फॉर्म करते हैं और वो वहाँ से लेके चले जाते हैं। लेकिन इन सब की ना रिपोर्ट लाइक FIR या पुलिस में जब जाता है कि ऐसा क्यों किया है, तो फिर उनका जब इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं तो वो बताते हैं कि हमने ये एक्सपीरियंस किया था, लेकिन हमें लगा कि शायद हम वहम कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि इंडियंस थोड़ा सा सोचते हैं अरे यार ये ऐसे ही कर रहे होंगे। तो उस लेडी को भी यही लगता था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती रहती है। फिर उसके बाद उस घर को बंद कर दिया गया। वो आज भी मेलबर्न सिटी है ऑस्ट्रेलिया की, उससे कुछ 20 माइल्स अराउंड वो जगह है, वो घर है। तो वहाँ पे बताते हैं कि आज भी उस घर में से ना ऐसा लगता है कि एक कपल बात कर रहा होता है। और मेरा नेक्स्ट प्लान यही है कि मैं इंटरनेशनल कवर करूँगा तो उस घर को कवर करूँगा।